वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है ग्रामर का चैप्टर जिसका नाम है डिटरमाइनर्स। ये क्लास 9 और 10 दोनों क्लासेस के सिलेबस में ही है। तो चलो सीधा शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले बात करेंगे डिटरमाइनर्स के डेफिनेशन के बारे में। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स व्हिच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो। यानी कि डिटरमाइनर वो वर्ड होते हैं जो अगला जो नाउन है उसका मतलब जिस नाउन के पहले वो बैठता है उस नाउन को वो लिमिट कर देता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? लाइक ए एन द दिस दैट दीज दोज एवरी ईच सम एनी माई हीज वन टू एक्सेट्रा, ये सारे डिटरमाइनर्स के एग्जाम्पल है। जब अगर हम बोलते हैं यहाँ पर कि वन बुक, तो मतलब बुक कितने हैं? एक, उसके संख्या को लिमिट कर दिया गया। ठीक, उसको डिटरमाइन कर दिया कि एक ही किताब है। सो ये वन क्या है? डिटरमाइनर है। अब सबके मन में यही सवाल आएगा कि अगर ये डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर का डेफिनेशन ये है, तो एडजेक्टिव की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है कि एन एडजेक्टिव इज ऑल्सो कम्स बिफोर अ नाउन, वो भी नाउन के पहले आता है। एंड दे आर ऑल्सो मीन टू डिस्क्राइब, और वो भी नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम डिटरमाइनर। और जब डिटरमाइनर जो आप बोल रहे हैं उसके साथ तो उसके कोई अंतर नहीं है, उसका तो सेम ही काम कर रहा है। सो डज दैट मीन दे आर वन और द सेम थिंग? तो इसका मतलब क्या ये है कि वो एक ही चीज है? तो इसका जवाब है नहीं, ये एक नहीं है। इसके अंदर में डिफरेंस है। इसका डिफरेंस क्या है कि while adjectives can be graded, determiners on the other hand cannot। एडजेक्टिव को ग्रेड कर सकते हो आप, लेकिन डिटरमाइनर्स को आप ग्रेड नहीं कर सकते हो। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये एडजेक्टिव को आप डिफरेंट इंटेंसिटी पे एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन डिटरमाइनर को आप नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। आप बता सकते हो वो बड़ा है तो वो कितना बड़ा है, वो बिगर है कि बिगेस्ट है, ये आप बता सकते हो। लेकिन अब डिटरमाइनर में ये चीज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप डिटरमाइनर के साथ ई आर ई एस टी नहीं लगा सकते। अगर हम उदाहरण के रूप में ये चीज़ ले लें कि जैसे मान लो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, ये टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ये एडजेक्टिव है। टॉल पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव के जो डिग्रीज है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसमें टॉल पॉजिटिव डिग्री में आता है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री में आता है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है। जो यहाँ पर देखो तीन बच्चियां हैं, तो उसमें जो सबसे लंबी बच्ची है उसको हम क्या बोलेंगे? टॉलेस्ट। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ थ्री। इन तीनों में से वो टॉलेस्ट है। उसके बाई तरफ जो है उससे थोड़ी सी शॉर्ट है, इसलिए हम कहेंगे कि दिस गर्ल इज टॉलर देन दिस गर्ल। तो ये गर्ल इस गर्ल से लंबी है। और सी इज जस्ट जो सबसे छोटी बच्ची है, तो हम ये जो बाई तरफ की एकदम बच्ची है उसको हम बोल सकते हैं कि शी इज टॉलर देन दिस गर्ल, ये इस बच्ची से लंबी है। तो हम क्या कर रहे हैं? टॉल वर्ड के साथ ईयर ई एस टी ऐड करके उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके द्वारा हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन हम यही चीज़ नहीं कर सकते किसके साथ? हम यही चीज़ नहीं कर सकते डिटरमाइनर के साथ। तो अब हम जाएंगे डिटरमाइनर्स के टाइप्स पे। तो चलो, कितने टाइप के डिटरमाइनर्स है ये हम देख लेते हैं। डिटरमाइनर्स होते हैं 5 टाइप के। पहला है आर्टिकल, उसके बाद आता है क्वांटिफायर्स, फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, फिर पोजेसिव्स और इंट्रोगेटिव्स। तो वन बाय वन हम देखेंगे। अब पहला आता है आर्टिकल। आर्टिकल हम किसे कहते हैं? आर्टिकल हम उसे कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बोलता है या नॉन पर्टिकुलर नाउन के बारे में बोलता है। तो आर्टिकल इज द वर्ड विच स्पीक्स अबाउट आइदर अ पर्टिकुलर नाउन और अ नॉन पर्टिकुलर नाउन। तो इसका मतलब पर्टिकुलर और नॉन पर्टिकुलर का विभाजन अगर आ रहा है तो आर्टिकल में विभाजन आ जाएगा। तो आर्टिकल दो टाइप के, एक है डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा चीज आता है, कौन सा वर्ड आता है? द, ये डेफिनेट आर्टिकल में आता है। और ए और एन ये इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है। अब ध्यान से एक बात को समझने की कोशिश करो। ये जो द है इसको हम किसके साथ लगाते हैं? जो दुनिया में यूनिक है। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल के पहले द लगा रहे हैं। ये ताजमहल अनोखा है, यूनिक है, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल हम डेफिनेट करके हम पर्टिकुलर उस नाउन के बारे में बोल रहे हैं, पर्टिकुलर उस ताजमहल के बारे में बोल रहे हैं, आगरा के ताजमहल के बारे में बोल रहे हैं। और ए और एन ये इंडेफिनेट चीज के बारे में बताता है, जो नॉन पर्टिकुलर नाउन है। दिस इज ए पेन। ठीक है, अब ए कहाँ पर होता है? जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है,
जैसे पी, पी में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, सो दैट इज वाई उससे पहले ए, और जो भावेल साउंड है उससे पहले होगा एन। जैसे एन एप्पल, एप्पल से पहले जबकि भावेल साउंड आ रहा है उससे पहले एन हो रहा है, लेकिन उसी जगह ऑनेस्ट मैन, तो एन ऑनेस्ट मैन होगा, क्योंकि ऑनेस्ट एच ओ एन एस टी तो है, एच कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन एच का यहाँ पर कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ओ से शुरू हो रहा है। तो ये समझ में आया, ये आर्टिकल। अब हम बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, जैसे शी इज एन इंजीनियर, हिज किड इज अ बॉय, पिक अ फ्रेंड। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आर्टिकल के। तो आर्टिकल के ऊपर अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल बहुत सारे इस्तेमाल है, बहुत तरीके से होता है। दूसरा जो पार्ट है डिटरमाइनर का, वो है क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर क्या है? क्वांटिफायर्स इन्फॉर्म अस अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द अंडरलाइन नाउन, यानी कि जो नाउन है उसकी क्वांटिटी के बारे में हमें बताता है कौन? क्वांटिफायर। उसके परिमाण, संख्या के बारे में बताते हैं। दे आर बेसिकली मीन टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मेनी, कितने संख्या में है, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर देता है। हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो क्वांटिफायर के एग्जाम्पल है अ लिटिल, अ फ्यू, मोस्ट, सम, मच एंड एनी, टू नेम अ फ्यू। यानी कि ये जो अ लिटिल, अ फ्यू, मोस्ट, सम, द लिटिल, ये सारे क्वांटिफायर्स में आते हैं। ठीक है, ये किसी परिमाण या संख्या को बताते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये है लोग, पीपल। ओके, तो हम आपको एक चीज बताते हैं कि ये जो लोग है, पीपल है, ये तो काउंटेबल है ना, आप गिन सकते हैं ना। यहाँ पर 4 लोग हैं, 4 पर्सन यहाँ पर है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 करके। तो और ये जो है मिल्क, इसको आप गिन नहीं सकते हो, इसका मेजर कर सकते हो, या इसको वे कर सकते हो, या इसको नाप ले सकते हो, या इसको वजन कर सकते हो, लेकिन इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, तो अब दुकान में जाके अब लीटर में बताओगे, ठीक है, इतने लीटर का आपको दूध चाहिए, तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है। इसको याद रखना, क्योंकि बाद में जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब हम ये जो फ्यू है, ए फ्यू है, द फ्यू है, इसके इस्तेमाल के बारे में बताएंगे। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। इसका कारण ये है कि यही चीज़ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप गैप फिलिंग करते हो, या एरर ढूंढते हो, या ओमिशन करते हो, या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तब ये बहुत काम में आता है। तो यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बारे में बताया गया है। फ्यू मतलब ना के बराबर है, अ फ्यू मतलब कुछ है, और द फ्यू मतलब थोड़ा ज़्यादा है। अब देखो, मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घर में मेहमान आए, ठीक है, उसके लिए चाय बनानी, तो आप देख रहे हो इतने चाय पत्तियां हैं। अब इतने चाय पत्तियां हैं, क्या इससे चाय बन पाएगी? चाय नहीं बन पाएगी। ठीक है, इनकी 4 जन के लिए सही तरीके से चाय उतना डीप नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, चाय ये किस लिए हो रहा है कि चाय पत्ते ना के बराबर है ना, मतलब है ही नहीं। तो मतलब एक तो आप बोल सकते हो कि अगर मतलब इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अ फ्यू में हम देख रहे हैं कि कुछ है, कुछ पड़ा हुआ है, और बाकी जो है एकदम लास्ट में जो है वो द फ्यू है। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा है इसमें, यह अंतर समझ में आया। अब फ्यू और ए फ्यू, ये दो को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना, क्योंकि ये सबसे, फ्यू मतलब ना के बराबर, ए फ्यू में कुछ है उसमें। तो आप बताओ कि फ्यू और नो, क्या इसमें अंतर है? बिल्कुल अंतर है। फ्यू मतलब ना के बराबर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन नो में कुछ नहीं है। ठीक है, नो या नथिंग में कुछ नहीं है। अ फ्यू में कुछ ना के बराबर नहीं, कुछ है, उससे चाय बन सकती है, सबको चाय पिलाया जा सकती है। ठीक है, अब ये फ्यू और लिटिल एकदम सेम है। फ्यू फ्यू और फ्यू और लिटिल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन से, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिन सकते हैं, उससे पहले होता है, और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। जैसे देखो फ्यू, इसमें हम इसको गिन पा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये काउंटेबल है। फ्यू इसके पहले, मीनिंग सेम है, लेकिन फ्यू वर्ड इसके पहले इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, ये गिना जा सकता है। ठीक है, लेकिन ए फ्यू ये जो है, ये इसको लेकिन लिटिल जो है इसको हम गिन नहीं सकते। हम आपको, मैं पिछले में पिक्चर में लेके जाता हूँ, देखो इसको आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल है। तो मतलब लिटिल मिल्क, ए लिटिल मिल्क, इससे पहले फ्यू, फ्यू मिल्क या ए फ्यू मिल्क, जो हम बोलेंगे दूध ना के बराबर है, जिससे चाय को ठीक से बनाया नहीं जा सकता, तो हम बोलेंगे देयर आर लिटिल मिल्क लेफ्ट। तो लिटिल मिल्क लेफ्ट मतलब
ना के बराबर दूध है। और फ्यू हम बोलेंगे यहाँ पर, देयर आर फ्यू पीपल इन द सेरेमनी, कुछ लोग आए हैं सेरेमनी में, देयर आर फ्यू पीपल इन द सेरेमनी, मतलब लोग ना के बराबर आए हैं, उसको हम काउंट करेंगे, लेकिन एक सेरेमनी के लिए जितने लोग की जरूरत है उतने लोग नहीं आए। अब समझ में आ गया है? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब और एक चीज है, मेनी और मच, देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, देयर आर मच वाटर और देयर आर मच मिल्क, मतलब मेनी किससे पहले लगा रहे हैं? काउंटेबल नाउन से पहले। और मच का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये है क्वांटिफायर्स। क्लियर? अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करके दिखाना। साइंस डेमोन्स्ट्रेशन आप करते हो, और साइंस डेमोन्स्ट्रेशन करने के समय आप तो बहुत सारे मॉडल शो करते हो, दिखाते हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, उस चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। अब एकदम प्रैक्टिकली करके दिखाते हो, तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब पॉइंट आउट करना, ठीक है। अब as the name suggests, demonstratives are mean to point out a particular noun. They are also used to indicate the position or location of a noun from the speaker's point of view. Speaker point of view से location बताता है। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना। कितने डेमोन्स्ट्रेटिव है? टोटल 4 डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है, इसको याद रखना। दिस, दैट, दीज और दोज। अब हम इसका इस्तेमाल बताएंगे आपको, बहुत ध्यान से सुनो। ये 4 ही डेमोन्स्ट्रेटिव है, 4 ही आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो हम किस तरीके से इसको समझाते हैं। ये क्या है? ये एक चेयर है, दैट इज ए चेयर, इसको दैट इज ए चेयर बोल रहे हैं। तो वो एक चेयर है, वो बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं दिस इज ए चेयर, ये एक चेयर है। क्या मतलब है इसका? दोनों में कुछ अंतर लगा? देखो इसको यहाँ पर स्वाइप कर रहा हूँ, कुछ अंतर लगा? ये चेयर सामने है इसलिए इसको दिस लगाया है, वो चेयर दूर में है इसके लिए इसको दैट लगाया है। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? अब हम बताएंगे चेयर और चेयर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर द चेयर्स, ये सामने है एकदम चेयर्स, तो इसको दीज लगाए हैं, लेकिन दोज आर द चेयर्स, वो दूर पे रखे हुए हैं, इसीलिए दोज आर द चेयर्स। तो ये अब दिस और दीज में क्या अंतर है? दिस ये है, दिस ये है, दिस ये है, एक चेयर है, संख्या कितना है? एक, तो इसलिए हो रहा है दीज, THIS, और ये है दीज, मतलब ये भी सामने ही है लेकिन ये एक से अधिक है। क्लियर? आया समझ में? अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर, पोजेसिव्स। पोजेसिव्स मतलब है दिस वन एक्सप्रेस पोजेशन और ओनरशिप, अधिकार अगर किसी के ऊपर जताया जा रहा हो तो बहुत आसान है। जैसे हम यहाँ पर बोले हैं दिस इज माई मदर, तो ये है मेरी मॉम, ये हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस इज माई मदर, ये मेरी मॉम, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, शी यूज्ड टू बी हिज फ्रेंड, वो उसकी दोस्त हुआ करती है। तो ये जो है पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है, लेकिन ये जो है माई मदर, आवर हाउस, यानी कि ये माई, आवर, इसको हम क्या कर रहे हैं? इस वर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, माई का इस्तेमाल कर रहे हैं अधिकार जताने के लिए, मेरी मम्मी है। अब एक चीज बताओ, माई का ER लगा सकते हैं? उसकी डिग्री चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो है ही, ये कौन सा एडजेक्टिव है आप जानते हो? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अधिकार जताता है, बट ये डिटरमाइनर है। क्योंकि डिटरमाइनर इसलिए है क्योंकि इसको हम EREST नहीं लगा सकते, लेकिन टॉल वो एडजेक्टिव है, लेकिन उसको डिटरमाइनर नहीं कह सकते क्योंकि उसके साथ EREST लग रहा है। क्लियर? यही लाइन है, इस सीमा को आप याद रखना। इंट्रोगेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स क्या है? एज यू कुड हैव गेस्ड, इंट्रोगेटिव्स आर मीन टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव मतलब जिसके द्वारा हम सवाल पूछ सकते हैं। जैसे इस वर्ड को देखो, WH वर्ड जनरली व्हाट, हुज, विच। एग्जाम्पल हम के रूप में हम कहते हैं हुज टी शर्ट इज दिस, किसका टी शर्ट है। व्हाट टाइम आर यू लिविंग, कौन से टाइम पे आप जा रहे हो। विच गिफ्ट आइटम प्रेफर पिकिंग फॉर योर डैड, अपने डैड के लिए कौन से आइटम लेने वाले हैं। तो देखो हुज टी शर्ट, व्हाट टाइम, विच गिफ्ट, ये जो वर्ड है आप जानते हो ये क्या है? ये एक्चुअली इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये डिटरमाइनर भी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ EREST नहीं लगा सकते, ठीक है, EREST इसमें नहीं लगा सकते, तो ये डिटरमाइनर हुआ ना। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो रहा है?
कि जो डिटरमाइनस है वो किसी चीज़ को लिमिट कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो डिटरमाइनर का लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर इसके बाद किसी का भी कोई क्वेश्चन रहे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही।